नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं महाभारत के युद्ध के बारे में, तो इसी महाभारत युद्ध से जुड़ी हुई ये कहानी है। शास्त्रों में लिखा है कि महाभारत के युद्ध में उस समय के लगभग सभी राजा भाग ले रहे थे और शास्त्रों के अनुसार कम से कम 50 लाख सेना वहां पर युद्ध करने के लिए उपस्थित थी। इतनी विशालकाय सेना कौरवों और पांडवों की तरफ से, जैसा कि हम टीवी सीरियल में भी देखते हैं, जो धारावाहिक में नहीं दिखाई गई बहुत सारी बातें, तो उसी में एक बात है कि महाभारत के युद्ध में सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी, भोजन कौन बनाता था और कैसे बनाता था। तो आज इसी पे एक कहानी है। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगी। पूरी कहानी ध्यान से सुनिएगा। कौरवों और पांडवों के युद्ध में शास्त्र के मुताबिक लगभग 50 लाख से ज्यादा सैनिक भाग ले रहे थे और लगभग उस जमाने के सभी राजा महाराजा उस युद्ध में किसी न किसी तरफ से लड़ रहे थे। दोस्तों, 50 लाख की संख्या बहुत ज्यादा होती है। आज के जमाने में जब किसी देश का किसी देश से युद्ध होता है तो कोई नियम नहीं होता। सुबह दोपहर शाम कभी भी गोलीबारी चालू हो जाती है, कभी भी बम ब्लास्ट हो जाता है, कभी भी मिसाइल दाग दी जाती है। पर दोस्तों, जैसा कि आप लोग भी महाभारत की कहानी टीवी सीरियल में देखे होंगे कि युद्ध के पहले ही युद्ध के नियम बन गए थे और उसमें सूर्यास्त के बाद युद्ध ना करने का नियम बहुत ही सुंदर था। यहाँ तक भी था कि शाम के बाद कोई भी सैनिक किसी से भी मिल सकता है, किसी भी खेमे का। कहने का भाव ये कि कौरवों का कोई सैनिक पांडवों की शिविर में जा सकता है, पांडवों का कोई सैनिक कौरवों के शिविर में जाकर किसी से मिल सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी सेना के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करना भी मामूली काम नहीं था और यह शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो कि इतनी बड़ी सेना का भोजन कैसे और कौन बनाता था। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि भोजन बनाने वाले व्यक्ति को यह भी मालूम चल जाता था कि आज कितने आदमी का भोजन बनाना है। तो दोस्तों, उस समय की बात है जब सारे राजा युद्ध में भाग ले रहे थे। तो इसी युद्ध में भाग लेने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ उडुपी नरेश भी पधारे थे। जब वे कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे और वहां पर सेनाओं का अंबार देखकर एकदम से घबरा गए और ये अपनी सेना को तुरंत रुकने का आदेश दिया। उडुपी नरेश इस बात से नहीं डरे कि उनकी मौत हो जाएगी या उनकी सेना मारी जाएगी, बल्कि उनकी समस्या कुछ और ही थी। दोस्तों, उडुपी नरेश ने सोचा कि ये सारी सेनाएं दिन भर युद्ध करेंगी, पर शाम को इतनी विशाल सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कौन करेगा। और अपने इन्हीं उलझन को लेकर वो घबराए हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए और उनसे पूछा कि हे माधव, मेरी एक समस्या है, कृपा उसका निदान करें। उन्होंने कहा कि चूंकि दो भाइयों के बीच युद्ध के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, पर यह बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इसे रोका नहीं जा सकता। तो हे माधव, मैं यह सोचकर परेशान हूँ कि इतनी सागर जैसी सेनाओं के भोजन की व्यवस्था कैसे और कौन करेगा। जब ये शाम को युद्ध के बाद रुकेंगे तो इनको भोजन पानी कैसे मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर बड़े ही प्रेम से कहा कि हे उडुपी नरेश, मैं आपकी इस भावना की कद्र करता हूँ कि इस संसार में कोई तो है जो युद्ध की नहीं, युद्ध में भाग ले रही सेनाओं के बारे में सोच रहा है, उनके भोजन पानी के बारे में सोच रहा है। आप धन्य हैं, आपकी भावना धन्य है, आपकी सोच धन्य है। और हे उडुपी नरेश, अब मैं इस बात से एकदम निश्चिंत हो गया। अब मुझे इस काम के लिए एक योग्य राजा का सहयोग मिल गया है जो युद्ध में शामिल हर सैनिकों के खाने का उचित प्रबंध कर सकता है। भगवान की बात सुनकर उडुपी नरेश बहुत खुश हुए और वह कहने लगे कि हे माधव, मेरी भी यही इच्छा है। मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं इस युद्ध में भाग ले रहे सभी सैनिकों के भोजन का प्रबंध करना चाहता हूँ। उनकी बातें सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले कि महाराज, आपकी सोच एकदम सही है और आप जैसे राजा जब सैनिकों के भोजन की व्यवस्था करेंगे तो हम इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी महाराज, इस समय इस धरती पर पांडव पुत्र भीम
और आपको छोड़कर दूसरा कोई भी इस विशाल महासागर जैसी सेना के भोजन की व्यवस्था नहीं संभाल सकता। भीम युद्ध में भाग ले चुके हैं, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ही अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेनाओं के भोजन का भार संभाल लीजिए। तो दोस्तों, उडुपी नरेश खुशी खुशी श्री कृष्ण जी की इस बात को मान जाते हैं और उडुपी नरेश ने सेना के भोजन का प्रबंध संभाल लिया और पहले दिन सभी सेनाओं के भोजन की व्यवस्था की। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उडुपी नरेश के भोजन बनाने का तरीका इतना सटीक था कि इस महासागर जैसी सेना में कोई भी भूखा नहीं रहा और जरा सा भी भोजन व्यर्थ भी नहीं गया। दोस्तों, आमतौर पर 10-20 लोग का भोजन बनता है तो भी कुछ ना कुछ बच ही जाता है, पर उडुपी नरेश की पाक कला इतनी बेजोड़ थी और उनका अनुमान भी दिन पर दिन सैनिकों की संख्या घटती ही जा रही थी, पर भोजन उडुपी नरेश उतना ही बनाते थे जितना शाम तक सैनिक बचते थे। यह देखकर दोनों ओर के लोग हैरान हो जाते, क्योंकि किसी दिन लाखों लोग मारे जाते, जैसे अकेले भीष्म पितामह ने रोज 10,000 लोगों के वध का प्रण ही लिया था। ऐसे अनगिनत रथी महारथी थे कि हजारों की संख्या में सैनिकों का वध करते थे, पर उडुपी नरेश के भोजनालय में भोजन बचता नहीं था। किसी को पता नहीं चलता कि आखिर उडुपी नरेश यह कैसे जान जाते हैं कि आज इतने लोग ही शाम तक बचेंगे। वैसे भी इतनी बड़ी सेना का भोजन बनाना और लोगों को खिलाना किसी युद्ध से कम नहीं था। और हैरानी की बात ये कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद न होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हो गया, तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से यह जानना चाहा कि हे माधव, इतनी बड़ी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कौन कर रहा था? वह कौन था जिसने इतनी कुशलता से इतना बड़ा प्रबंध किया? तब भगवान श्री कृष्ण ने उडुपी नरेश की तरफ इशारा करके कहा कि इतनी बड़ी विशाल सेना का प्रबंध उडुपी नरेश और उनकी सेना ने ही की है। तब पांडवों ने उडुपी नरेश से पूछा कि हे नरेश, दुनिया में हमारी जय जयकार हो रही है कि कम सेना होने के बावजूद हमने कौरवों की विशाल सेना को धूल चटा दी। पर हे महाराज, असली जयकारे के तो आप हकदार हैं, जो अन्न का एक दाना भी नुकसान हुए बिना इतनी बड़ी सेना के भोजन का प्रबंध किया। पर हे उडुपी नरेश, हम सब यह जानना चाहते हैं कि आखिर वह कौन सा चमत्कार है जिससे आप यह जान जाते थे कि आज शाम तक कितने सैनिक बचे रहेंगे। इस बात को हम जानने के लिए बहुत व्याकुल हैं, कृपया इसका रहस्य बताइए। युधिष्ठिर की बातें सुनकर पहले तो उडुपी नरेश मुस्कुराते हैं, फिर उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से उल्टा एक प्रश्न किया कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप इतनी बड़ी सेना को हराकर जीत हासिल किए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस जीत का श्रेय किसे देते हैं। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे उडुपी नरेश, हमने यह युद्ध सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही जीता है और मैं मन कर्म वचन से इस विजय का श्रेय सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को ही देता हूँ। तब उडुपी नरेश ने कहा कि हे महाराज, लोग और आप भी जिसको मेरी कौशलता और चमत्कार बता रहे हैं, मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है, मेरी ऐसी कोई काबिलियत नहीं है। यह सब भी श्री कृष्ण जी की ही कृपा है, इन्हीं का ही प्रताप है। यह सुनकर हर कोई हैरान हो गया। सबको अचरज में डूबा हुआ देखकर उडुपी नरेश ने इस रहस्य का पर्दाफाश किया और बताया कि हे महाराज, हमने भगवान श्री कृष्ण से यह तो मांग लिया कि हम युद्ध में जितनी सेनाएं भाग ले रही हैं सबका भोजन बनाएंगे। पहले दिन तो फिर भी अनुमान था कि चलो इतनी सेना है, पर समस्या अगले दिन की आई कि अब ये कैसे मालूम पड़े कि कितने लोग मारे जाएंगे, ये इसका पता कैसे चलेगा, अन्न नुकसान हो जाएगा। तब हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में फिर पहुँचे और विनती की, हे प्रभु, इस तरह से तो बहुत ज्यादा अन्न बर्बाद होगा। यह सुनकर के भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे महाराज उडुपी नरेश, मैं रोज शाम को मूंगफली खाऊंगा और मैं जितने दाना मूंगफली खाऊंगा आप समझ जाइएगा कि अगले दिन उतने हजार सैनिक इस धरती से विदा हो जाएंगे।
या मारे जाएंगे, वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन मूंगफली का ही आहार लेते थे और मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रख आता था। हे महाराज युधिष्ठिर, बाद में जब मैं वापस उनके शिविर में जाकर देखता था कि भगवान जितनी मूंगफली खाते थे, मैं समझ जाता था कि अगले दिन उतने 1000 सैनिक मरने वाले हैं। जैसे अगर श्री कृष्ण जी ने रात में 100 मूंगफली का दाना खाया तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 1 लाख सैनिक मारे जाएंगे। उसी अनुपात में मैं इतना कम भोजन बनाता था जिससे भोजन घटता भी नहीं था और बढ़ता भी नहीं था। श्री कृष्ण की इस लीला को सुनकर हर कोई उनकी स्तुति करने लगा। तो दोस्तों, ये थी महाभारत के युद्ध में सैनिकों के भोजन बनाने की कथा। और महाभारत की लड़ाई के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, पर उससे जुड़ी अनेक ऐसी बातें जो कम ही लोग जानते हैं। तो मिलते हैं एक ऐसे ही अनसुनी कहानी के साथ अगले वीडियो में। जाने से पहले फिर वही चिरपरिचित बात कि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसे ही जीवन उपयोगी और प्रेरणादायक बातें आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। जय श्री कृष्णा।